देखो बॉयज़, इधर एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अभी मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अप। ठीक है, रिवर्सल इसलिए आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कैंडल, ये वाले DFB पे। अभी मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं करा क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं आया ऑनलाइन। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस बैक लिटिल टू दिस इनवर्ड। उसके बाद मेरा लिमिट ऑर्डर वहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, वाई आई वॉन्ट टू टेक द रिवर्सल ट्रेड। सो नहीं, फर्स्ट फेज के हिसाब से यू हैव 5 वेव्स। ठीक, एंड इफ़ यू अप्लाई फिब रेशोज, सो ये एग्जैक्टली 161 पॉइंट 1.618 पे। ठीक है, फ्रॉम 0 1 वेक्टर 2 3 4 से कितना है, 2 3 4 में कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसी में तुम पिच फोर्क सप्लाई करोगे, मेजर उस पर इसको हटाओ। ठीक है, तो मॉडिफाइड के हिसाब से यू आर एट द एज, स्टैंडर्ड के हिसाब से भी तुम मीडियन पे हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रीम से। बाकी लेटेस्ट लो से अगर करोगे तो भी सेम ही स्टोरी है। ठीक है, ये इतना ही अंडरशूट यहाँ पे, उतना ही ऊपर हुआ है यहाँ पे, लेकिन माइनर रिट्रेसमेंट दिया। अब यहाँ पे आई एम होपिंग कि एक मेजर रिट्रेसमेंट दे सकता है। ठीक है, सो यू हैव 3 पिच फोक्स अभी तक। उसके बाद ये है लेटेस्ट। ठीक है, अब इस वाले मॉडिफाइड में यहाँ पे ओवरशूट है थोड़ा सा, वहाँ अंडरशूट है। एडजस्ट करोगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग तो एग्जैक्टली वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पिच फोर्क, मतलब इट डजंट गेट बेटर देन दिस। वीवा अप्लाई करोगे तो भाई तुम बिल्कुल उसके एज पे आ गए। ठीक है, सो यू हैव फिब, यू हैव पिच फोक्स। अच्छा, फेज़ में भी हैं, एंड देन लास्ट वेव में, लास्ट वेक्टर 3 वेव में गया, तो तुम इसमें भी फिब रेशो लगा सकते हो। ठीक है, 100% से थोड़ा ऊपर गया, बट यू कैन से कि उसी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो फेज़ में ये सही है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि हो सकता है कि अभी यहाँ पे एक बुल ट्रैप आए। राइट, नाउ LRCs में यू हैव दिस, देन फ्रॉम दिस लो, ये हो गया मेजर मल्टी वेक्टर। ठीक है, सो you have 2 LRCs, you have 3 LRCs. This is very good for a reversal trade. Now let's check RSI. Nope, nothing, ना। CBD में भी कुछ नहीं है, तो ओवर एक्सटेंशंस नहीं है हमारे पास, विच इज़ फाइन, हर बार नहीं मिलते हैं। बट जितना अभी ये क्लीन है ना, मेरे को ऐसे रिवर्सल ट्रेड पसंद है जो ऑब्वियस नहीं होते, जिसमें जो मतलब एक क्लीन सिंगल कैंडल में रिएक्शन आ गया और एग्जैक्टली एक ही कैंडल पे सारी चीज़ें हो रही हों और उसी पे रिएक्शन आ जाए, ऐसे मेरे को पसंद है। ठीक है, अगर ये चॉपी होता, अभी ये जैसे द ओवरऑल हाउ द प्राइस एक्शन इज़ लुकिंग इज़ रियली गुड, ये क्लीन है। ठीक है, तो इसमें रिवर्सल भी क्लीन ही आना चाहिए, और एनीवेज एक मेजर रिट्रेसमेंट इसमें ड्यू है क्योंकि अभी तक एक भी लोअर लो नहीं बना है। सो आई एम होपिंग कि अब एक मेजर रिट्रेसमेंट टाइप का है। नॉट श्योर कि उससे फिर ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज गोल्ड इज़ बुलिश, बट लेट्स सी, इसमें एटलीस्ट 1 2 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी ऑल दो मेरा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। सो अब क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड में एक छोटा सा टिप, कंटिन्यूएशन ट्रेड में तुम नोटिस करना, या जैसे मैं आगे अब जब ट्रेड्स पोस्ट करूँगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड में मेरी जो
एंट्री होती है और स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो सिंगल कैंडल पे बेसिकली हो जाता है। रिवर्सल में ना थोड़ा सा रूम देना पड़ता है, क्योंकि रिवर्सल में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये मैंने कहीं देखा या पढ़ा नहीं है, ये जस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, जो एक्सट्रीम है, दिस इज़ व्हाट आई डू। इसके ऊपर इतना बड़ा बॉक्स लगाया, ठीक है, ये बेसिकली इससे ऊपर निकल गया, सो आई एम नॉट, आई वोंट बी इंटरेस्टेड एनी मोर। एंड अगेन उसके बाद फिर मेरे पास कोई ट्रेड आइडिया भी नहीं होगा कि मैं कैसे, मतलब किस बेस पे फिर मैं लॉन्ग करूं, क्योंकि मैं मेजर सप्लाई से, डिमांड एरिया से बहुत दूर हूँ, माइनर से भी दूर हूँ। तो मेरे पास अगर ऊपर चला ही गया तो एनीवेज मेरे पास कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो इसका स्टॉप लॉस इज़ दिस, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर, सो इट्स कंपैरेटिवली इट्स अ बिगर स्टॉप लॉस। बट अब इसमें 1 2 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक ट्रेंड एंगल भी लगा लेते हैं, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली मेजर ट्रेंड लाइन, ये टेस्ट हो जाए। अब इसमें ना पेंडुलम फोर्क मेरे पास वैसे नहीं है, सॉरी, रिवर्सल के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड पिच फोर्क नहीं है। एक तो ये, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूर है वैसे, इट मेक सेंस। अब इसके एज पे अगर आता है, एट द सेम टाइम इनवर्ड पे आता है, तो दिस विल बी रियली गुड। अब क्योंकि मैं बाद में आया तो मैं इधर नहीं घुसूँगा, वैसे भी देखो ये लास्ट 10 कैंडल्स 15 कैंडल्स बिल्कुल छूती हैं, तो यहाँ पे घुसने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे कुछ भी करोगे लॉस होगा ही होगा उसमें, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर प्राइस टू रीच वन एक्सट्रीम बिफोर आई टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो अब इस केस में, अब क्योंकि ये इतनी नीचे निकल गई है, सो आई डोंट थिंक कि शायद मतलब मुश्किल ही ये इनवर्ट तक जाएगा। बट अगर 4 कैच पे भी आता है ना, तो मेरा प्लान रेडी है, मेरा बायस सेट है, मुझे बस एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही टच होगा, मतलब चाहे वो ग्रीन में भी अगर टच हो रहा है ना, जाते जाते भी टच हो रहा है, तो वो फिर मैं एंटर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है ट्रेड का, ठीक है। सो अच्छा, ये दिस कैन बी ए ट्रैप, अगर ये इसने बियर ट्रैप मारा तो फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, देखते हैं। चलो, अभी तो इसमें कोई ट्रेड नहीं है, ट्रेड एंट्री से दूर हूँ मैं। बट अगर मैं टाइम पे इस चार्ट को देखा होता, तो ये मैं इन कैंडल्स पे मेरा ऑर्डर फिल इन हो चुका होता। अरे यार, फक, मिस हो गए भी। मैं इसकी आँख में इतनी देर से वेट कर रहा था इसका कि ट्रेंड लाइन पे आएगा, ट्रेंड लाइन पे आएगा तो मेरे को कुछ करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और वीवैप एक साथ आ रहा है दोनों पे। फक भाई, इसमें री एंट्री नहीं, इसमें लिमिट ऑर्डर लगा के मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट इन केस अगर ऑर्डर फिल होता है तो। सो यार, हम गोना पॉज, अगर ये वापस आता है इधर, सो आई विल रिज्यूम दिस वीडियो। A few moments later. वो कभी नहीं लगा किसी भी ट्रेड में, या फिल इन तो हुआ नहीं ऑर्डर। मैं सोच रहा था कि पिच फोक के एज पे आ जाएगा शायद, थोड़ा पहले आता ऑब्वियसली, तो तुम्हें पता है मेरा इस वाले कैंडल पे इंटरेस्ट था, और यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस होता था, बाद में था। बट मार्केट देख कितनी गिरी उसके बाद भाई, ये एब्सोल्यूट एज था। शिट मैन, बट ठीक है। द पॉइंट इज़ कि ऐसे रिवर्सल ट्रेड्स जब मिलें तो उनको लो बिना हेजिटेट करें, ठीक है, जिसमें तुम्हारा प्राइस एक्शन बहुत क्लीन है एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। जितने भी हमने पिच फोक्स लगाए, एलआरसी लगाए, वो बहुत प्रिसाइज थे, उनमें ओवरशूट अंडरशूट बहुत कम था, और बहुत क्लीन था सब कुछ, ठीक है। तो उसमें खासकर फिर जब तुम देखोगे जो कैंडल पे सब कुछ हो रहा है, अगर वो रिएक्शन तुम्हें इस तरीके से दे रही है ना, तो इट्स रियली गुड। तो जस्ट इन केस अगर तुम तुरंत एकदम से इसके उस पर ना घुस पाओ, तो जस्ट प्लेस द ऑर्डर ऑन दिस
कैंडल ओनली और द इनवर्ड, ठीक है। तो एंड जस्ट वेट। अब मैं क्योंकि बाद में आया था तो ये वाला एंट्री मेरे से मिस हो गया और दूसरा फिर मिला ही नहीं, क्योंकि दूसरा एंट्री जो मैं प्लान कर रहा था वो होता या तो 4 कैच पे मेजर के, ठीक है। बट ना ये एच पे वापस आया ना उस पे वापस आया, थोड़ी देर यहाँ पे आया था, बट जब तक यहाँ हुआ ये आया, यहाँ पे कोई फिर सेंस नहीं था मेरा, कोई बायस या कुछ वो नहीं था। एंड एनी वेज इस टाइम पे मैं बाहर था, ठीक है। तो हाँ, बट ये ऑल इन ऑल अ वेरी गुड ट्रेड।